हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशनल सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास माय जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी को कन्फेस करने के बाद कि वो वांगजी को पसंद करता है, उसके बाद विंग वांगजी के चिक्स पर किस करता है और फिर वो गेट खोल के वहाँ से भाग जाता है। और वांगजी वहीं पर शॉक्ड होकर खड़ा हुआ था कि विंग ने ये क्या किया, मतलब पलक झपकते ये क्या हो गया उसे खुद समझ में नहीं आया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। वांगजी उसी जगह पर सदमे में था कि ये क्या हुआ, ये क्या किया विंग ने। अचानक से उसने कन्फेस किया कि वो वांगजी से पसंद यानी वांगजी को पसंद करता है, प्यार करता है। और उसके बाद उसने वांगजी के चिक्स पर किस किया और वो भाग गया। फिर वांगजी ना अपनी चिक्स पर हाथ रखता है और फिर सोचने लगता है कि विंग ने क्या किया और वो अभी फ़िलहाल क्या करके गया है। और फिर ना वांगजी ना स्माइल करने लगता है। फिर वांगजी ना बस स्माइल किए जा रहा था। तभी वांगजी के गेट का डोर ओपन होता है और जब गेट ओपन होता है ना तो वांगजी उधर देखने लगता है कि कौन आया। तो वांगजी देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी हुई है और वो वांगजी को स्माइल करते हुए देख रही है। फिर वांगजी ना जल्दी से अपने फेस का जो एक्सप्रेशन है ना वो बदल लेता है और वो ना स्माइल करना बंद कर देता है। तभी मैडम लैन वांगजी के पास आती है और वांगजी को देखने लगती है। फिर वो वांगजी से पूछती है वांगजी। फिर वांगजी कहते हैं हाँ मॉम। फिर वांगजी को देखते हुए पूछती है कि क्या हुआ है। तो वांगजी कहते कुछ भी तो नहीं मॉम। और वांगजी ना हकला रहा था। और मैडम लैन ये जब देखती है ना तो मैडम लैन को ना वांगजी के ऊपर हंसी आ जाती है और मैडम लैन हंसते हुए कहती है वांगजी क्या हुआ है, तुम ये हकला क्यों रहे हो और तुम किस बात पर इतना ज़्यादा स्माइल किए जा रहे थे, ज़रा मुझे भी तो बताना। तो फिर ना हमारा वांगी कहता मॉम मॉम को कुछ भी तो नहीं हुआ। और मैं हकला कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से ही बात कर रहा हूँ ना। तो फिर मैडम लैन कहते अच्छा बट वांगजी मुझे तो लगता है कुछ स्पेशल हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो। तो फिर ना वांगजी अपने मॉम को देखता है। फिर कहता मॉम आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और मॉम आप ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हो। और ये बोल के ना वांगजी दूसरे साइड देखने लगता है। तभी मैडम ने कहती है अच्छा ठीक है, मैं उस बात को छोड़ देती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि विंग को क्या हुआ, वो ऐसे भाग क्यों गया और उसके चिक्स इतने ज़्यादा पिंक क्यों थे और उसका ईयर्स इतना ज़्यादा रेड क्यों था। तो हमारा वांगजी ना हड़बड़ा जाता है और भी ज़्यादा और वो कहता मॉम ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो आपको विंग से पूछना चाहिए ना, मुझे क्या पता कि विंग को क्या हुआ। तो फिर हमारी मैडम ने इनके दिए अच्छा बट मुझे लगता है मुझे तुमसे ही पूछना चाहिए क्योंकि विंग तो अभी तुम्हारे कमरे से ही निकला था ना। तो मुझे लगता है तुमने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि उसे देखकर वो गुस्सा है ऐसा तो नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा है किसी रीज़न की वजह से, किसी बात की वजह से। ये सुनकर ना वांगजी अपनी मॉम को देखने लगता है। फिर कहता है क्या विंग ब्लश कर रहा था सच में मॉम? फिर विंग वांगजी की माँ कहती है हाँ मैं सच ही कह रही हूँ, मैं तुमसे झूठ भला क्यों कहूँगी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा तुम दोनों के बीच जिसकी वजह से विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा है, ये तुमने विंग को टीज़ किया है वगैरह, मुझे यही लगा था, इसी वजह से तो मैं पूछने आई थी ना वांगजी तुमसे। और फिर हमारा वांगजी कहता है मॉम मुझे नहीं पता कि विंग क्यों ब्लश कर रहा था। तो फिर हमारी मैडम ने ना एक आईब्रो रेस करते हुए ना वांगजी को देखने लगती है और फिर ना वांगजी अपनी मॉम को देखता है और फिर अपनी मॉम को देखते हुए कहता है वॉट। फिर मैडम लैन कहती अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि विंग ऐसे ही ऐसा बिहेव कर रहा होगा। वांगजी तो मुझे सच सच बताओ वरना ना मैं विंग का आना यहाँ पर बंद कर दूँगी। तो फिर वांगजी ना डर जाता है। फिर कहता मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसे भी उसका एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद, आप ऐसा नहीं करोगे है ना मॉम। फिर मैडम लैन कहते हैं वांगजी तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारे वांगजी को पता था कि उसकी मॉम कुछ भी करवा सकती है, आखिर वो है तो उसकी ही मॉम ना। तो वांगजी को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ। वो बस कन्फेशन के बारे में ना बता देता है कि विंग ने उससे पूछा था तो वांगजी ने हाँ किया, तो विंग ने उससे आई लाइक यू कहा और वो भाग गया। तो ये सुनकर ना मैडम ने हंसने लगती है और
फिर बोलते ओह, तो ये रीज़न था, इसकी वजह से विंग इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तो तुम्हें मुझे सीधे सीधे साफ साफ बता देना चाहिए था, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और ये कहकर वो वांग जी को मारने लगते, फिर कहते नालायक, कहीं के गधे, उल्लू के पट्टे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम विंग को पसंद करते हो। तो वैसे भी मैं तो विंग को बहुत ही ज़्यादा पहले से ही पसंद करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों के बारे में बात करूँगी, बट मुझे क्या पता था कि तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार ही करने लगोगे और तुम दोनों के बीच में ये चक्कर वक्कर चल रहा होगा। फिर ना वांगी अपनी मॉम को देखता है, फिर कहता मॉम क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैडम नैन कहता नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि प्यारा सा विंग यहाँ पर आने वाला है। असल में ना हमारे मैडम नैन को ना विंग काफ़ी पसंद था, और वो सोच रही थी कि वो विंग की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो वांगी से बात करेगी और उनकी फैमिली से यानी जियांग फैमिली से बात करेंगी विंग और वांगी की शादी के लिए। बट उनके बच्चों ने तो पहले से ही हाँ कर दिया, और इसी वजह से मैडम नैन बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। मैडम नैन कहते कि मैं अभी मैडम यू से बात करती हूँ और शादी फिक्स करवाती हूँ। वांग जी अपनी मॉम को रोकते हैं, फिर कहता मॉम अभी नहीं, वैसे भी कुछ दिनों बाद विंग के एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद की वजह से विंग अभी डिस्टर्ब हो जाए। तो हमारी जो मैडम नैन थी वो कहती है पागल इंसान, मुझे भी पता है कि विंग का एग्ज़ाम है और मैं तुम दोनों की शादी अभी थोड़ी ना करवाऊँगी, मैं तो उनकी फैमिली से बात करूँगी ताकि वो लोग कहीं विंग की शादी कहीं और फिक्स कर दे ना, तो हाथ के हाथ धरे बैठते रहो जाओगे तुम। ये सुनकर वांगी भी डर जाता है, फिर कहता है ठीक है मॉम आप बात कर सकती हो, बट फ़िलहाल अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर मैडम नैन कहती है हाँ हाँ तुम कहोगे तब भी मैं शादी ना कराऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि विंग का एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का। और ये सुनकर वांगी अपने मॉम को देखने लगता है, और फिर कहता है मॉम सच में, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं। फिर मैडम नैन कहती है मुझे भी डाउट होता है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। फिर वांगी कहता है मॉम। फिर मैडम नैन कहते हैं ओके ओके शांत हो जाओ, और मैं जा रही हूँ मैडम यू से बात करने के लिए। फिर हमारी जो मैडम नैन थी ना वो वहाँ से चली जाती है मैडम यू से बात करने के लिए, और फिर वो आती है और जियांग फैमिली में कॉल लगाती है, और फिर मैडम यू उठाती है। और तब तक ना हमारा विंग भी ना घर पहुँच चुका था, क्योंकि वांगी और मैडम नैन के कन्वर्सेशन को बहुत टाइम हो चुका था ना, इसी वजह से ना विंग भी ना घर पहुंच चुका था यानी जियांग हाउस। वो बस अभी अभी पहुंचा था, और जैसे ही वो देखता है कि मैडम यू कॉल पर है तो वो अपनी मॉम को आकर ना पीछे से हक करता है। और फिर ना मैडम नैन कहती मैडम यू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर मैडम यू कहती हाँ जी बोलिए आपको क्या बात करनी है। तो फिर मैडम नैन बताती है कि वो वांगी के लिए ना विंग का रिश्ता चाहती है। तो ये सुनकर तो मैडम म्यू शॉक और हैरान, वो बोलते क्या वांग जी के लिए विंग का रिश्ता। तो फिर हमारा विंग भी शॉक, भाई अभी तो उसने प्रपोज किया था, इतनी जल्दी शादी की बात करने की क्या ही ज़रूरत थी, वांग जी इतना उतावला क्यों हुए जा रहा है, भाई उसका एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का। और यही बात ना विंग सोच रहा था, और उससे गुस्सा भी आ रहा था वांग जी पर, और एक तरफ से उसे खुशी भी मिल रही थी कि भाई वांग जी से उसकी शादी होगी। फिर ना मैडम नैन बताती है कि वांग जी ना विंग को पसंद करता है यानी विंग से प्यार करता है। तो हमने सोचा कि मैं सोच रही थी कि हम दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं। फिर मैडम यूँ कहती है बट आपको पता है ना विंग का एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद। तो फिर हमारी जो मैडम नैन थी वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, और वैसे भी हम शीचेन आचिंग और विंग और वांगजी चारों की शादी मैं चाहती एक ही साथ करा देंगे। और वैसे भी अभी फ़िलहाल वो लोग शादी तो नहीं करने वाले ना, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब तक शादी का डेट आते आते, तो हम चारों बच्चे की शादी उसी टाइम पे फिक्स कर देंगे जिस टाइम हमारे शीचन और आची की शादी फिक्स हुई है। तो हमारे मैडम यू कहती है हाँ। फिर मैडम यू कहती है वैसे मुझे पहले विंग से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आंसर दूँगी, दे पाऊँगी आपको। तो फिर मैडम नैन कहती है अच्छा वैसे हाँ आपको पूछना चाहिए, बट मैं बता दूँ कि विंग ने भी आज वांग जी को कन्फेस किया है कि वो भी वांग जी को पसंद करता है, और वांग जी ने भी शायद बता दिया है विंग को कि वो विंग को पसंद करता है या प्यार करता है वगैरह। तो मैडम यू ना शॉक थी, और वो ना पीछे मुड़ती है और विंग को देखने लगती है घूर घूर कर, और हमारा विंग बेचारा वो तो डर गया था कि भाई अब मॉम क्या बोलेंगी, कहीं मॉम ने मना कर दिया तो। फिर मैडम यू कहती अच्छा ऐसी बात है, अगर दोनों बच्चे खुश हैं एक दूसरे के साथ अगर प्यार करते हैं तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला, ठीक है हम लोग इनकी शादी करवा देंगे।
हम यानी चारों कपल की शादी करवा देंगे। और ये कहकर मैडम यू थोड़ी देर बात करती है मैडम लैन से, और फिर वो कॉल कर रख देती है। और फिर वो विंग को देखने लगती है, और फिर विंग अपनी मॉम को देखने लगता है, और वो अपनी बनी टेप दिखाते हुए कहते मॉम कि क्या हुआ। फिर मैडम यू विंग को देखते हुए कहती है, तुम अगर वांगी को पसंद करते थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुमने मुझे बताया नहीं। और ऊपर से ये सब क्या चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है, मुझे सच सच बताना, वरना सच में विंग मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर विंग कहता मॉम मैंने बस आज ही उन्हें बताया है। और फिर विंग बता देता है, बट विंग ये नहीं बताता कि उसने वांगी को किस मतलब चिक्स पे किस किया है। वो बस इतना बता देता है कि आज उसने वांगी से पूछा था तो वांगी ने हाँ कर दिया, तो विंग ने भी उसे कह दिया था अपने दिल की बात कि वो भी वांगी को पसंद करता है, प्यार करता है। मैडम यू कहती ये तो अच्छी बात है, अगर तुम वांगी से प्यार करते हो तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी भला, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे हमेशा। और ये कहकर मैडम यू स्माइल करने लगती है, और तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। और फिर मैडम यू को स्माइल करते हुए देख कर ना हमारी जांग फैमियाँ पूछते क्या हुआ यू, तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो। फिर कहती है मैडम यू कहती है वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। आपको क्या, मुझे सबको बताना था। तो फिर सब लोग बैठते हैं, और फिर ना मैडम यू बताती है, जियांग चेंग भी था और वहाँ पर जियांग फैमियाँ भी थे, मैडम यू था और विंग था। और फिर हमें मैडम यू बताती है ऐसे ऐसे लेनी का कॉल आया था, और उन्होंने कहा है कि वो वांगजी, विंग, शीचेन और आचिंग चारों की शादी करवाना चाहती है। शीचेन और आचिंग को तो आचिंग के बारे में तो सबको पता था क्योंकि ऑलरेडी उनकी शादी फिक्स हुई है। बट जैसे उन्होंने विंग के बारे में सुना ना, तो मेरे जियांग फेमिया और जियांगचिंग दोनों ही शौक होकर विंग को देखने लगते हैं। और फिर कहते हैं मोम आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, विंग की मर्ज़ी तो पूछ लेते आप कि विंग शादी करना चाहता है या नहीं, उसके पहले ही आपने हाँ बोल दिया। तो फिर मैडम यू कहती है फैमियान आपको क्या लगता है कि मैं विंग की मर्ज़ी के बिना उसकी शादी करवा दूँगी। अरे भाई आपके पागल बेटे ने ही वांग्जी को कन्फेस किया है कि वो वांग्जी को पसंद करता है। तो ना जियांग फेमिया शौक होकर विंग को देखने लगते हैं, और आचिंग भी वो तो भाई सदमे में ही चला गया था। फिर ना मैडम यू भी बताते थे कि आज क्या क्या हुआ लैंड मेंशन में वांग्जी और विंग के बीच, सिवाय किसके, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि विंग ने क्या कांड करके वो आया है। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, और फिर जियांग भी खुश हो जाता है, और फिर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, ये मेरा पागल भाई मेरे साथ रहने वाला है। और ये क्या करना हमारा आचिंग खुश हो रहा था। और फिर ना सब लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम के लिए चले जाते हैं। और फिर हमारा आचिंग अपने रूम में आता है, शीचन को कॉल करके कहता है शीचन तुम्हें पता है क्या हुआ है। तो फिर ना हमारे लेनी ने भी सबको बता दिया था, तो सबको पता था। फिर शीचन कहता है हाँ मुझे पता है कि वांगी और विंग की शादी फिक्स हो चुकी है, हम चारों की शादी एक ही साथ होगी। तो फिर ना आचिंग खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे बस अभी अभी पता चला है, थोड़ी देर पहले मॉम ने बताया था कि आंटी ने कॉल किया था। फिर हमारा आचिंग कहता है हमें भी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हम जब डिनर करने आए थे ना, फ्रेश होकर ऑफिस आने के बाद डिनर करने बैठे थे, तभी मॉम ने बताया। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि विंग भी हम लोग के साथ ही रहेगा। सॉरी एवरीवन, वो जब मैं घर में खाना बन रहा है ना, तो इसी वजह से कुकर की सीटी बीच में आ गई, तो सॉरी इसके लिए। फिर ना हमारा आचिंग और शीचन कुछ देर तक बात करता है एक दूसरे से, जो भी वो कपल में होती है ना वो सारी। फिर एक दूसरे से बात करने के बाद वो लोग कल कॉल को ना कट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे विंग का सीन, वो आता है और फिर वो ना फ़ोन को देख रहा था कि वो सोच रहा था कि वो वांगजी अर्को को कॉल करे या नहीं। तभी ना वो देखता है कि वांगजी का कॉल ही आ गया। वांगजी कहता है हेलो, फिर विंग भी कहता है हेलो, और फिर वांगजी ना विंग से बात करने लगता है। और वांगजी और विंग ना दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो दोनों बात करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हमारे शीजंग और आचंग लवी डबी बात कर रहे थे, लाइक वैसे ही। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्होंने अपने लव को कन्फेस कर दिया, और ऊपर से उनकी शादी भी फिक्स हो गई है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर वो बात करते हैं कुछ देर तक, करीब 1 घंटे तक बात करते हैं। उसके बाद दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही तो कल कॉलेज जाना था ना, इसी वजह से वो लोग कॉल को कट करते हैं। और विंग वांगजी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है, और इधर हमारा वांगजी भी विंग के बारे में सोचते सोचते वो भी सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। विंग उठता है, फ्रेश होता है, और उसके बाद वो आता है, ब्रेकफास्ट करता है, और फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर हमारा वांगी भी उठता है, फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है, और वो भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। बट आज ना कुछ अलग ही लग रहा था दोनों को ही, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर ना
विंग अपने कॉलेज आता है और अपने फ्रेंड्स को देखता है, और वो सब लोग देखते हैं कि विंग आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो ना सब लोग पूछने लगते, भाई क्या क्या हुआ विंग, आज इतना ज़्यादा खुश लग रहे हो। फिर विंग बता देता है कि ऐसा ऐसा वो वांगी सर को पसंद करता है, और उसने कल वांगी सर को प्रपोज़ किया है, और वांगी सर को भी वो पसंद है, और दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। और ये बात जब सोंगलेन सुनता है ना, तो सोंगलेन को ना मतलब सोंगलेन उदास हो जाता है, क्योंकि सोंगलेन मन ही मन में ना हमारे विंग को पसंद करता हुआ आया है बचपन से ही। तो इसी वजह से ना हमारा सोंगलेन थोड़ा सा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। और सबको पता था कि सोंगलेन विंग को पसंद करता है, सिवाय हमारे विंग के। भाई हमारे विंग को तो कुछ पता ही नहीं था, वो इतने टाइम से सोंगलेन के साथ था। हमारे वांगजी को पता चल गया, बट हमारे विंग को ना, भाई उसे तो पता ही नहीं था कि सोंगलेन उसे पसंद करता है या प्यार करता है कहकर। तो इसी वजह से फिर सब लोग ना उस बात को छोड़ देते हैं, और सोंगलेन को भी पता चल गया था कि विंग वांगजी को पसंद करते हैं, तब उसका और कोई चांस नहीं है। और वैसे भी दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है, तो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। इसी वजह से सोंगलेन भी ना छोड़ देता है सारी बातों को। वो सैड था, फिर भी वो अपने चेहरे पर विंग को ना उदासी नहीं दिखाना चाहता था, और वो विंग को बताना भी नहीं चाहता था कि वो विंग को पसंद करता है। तो और फिर वैसे ही करके सब लोग ना अपने क्लास की तरफ यानी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगते, क्योंकि 2 दिन बाद उन सब का ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। थोड़ी देर बाद वो लोग बातें करते हैं, और फिर ना वांगजी के क्लास का टाइम हो जाता है। वांगजी आता है, सबको पढ़ाने लगता है, और वांगजी और विंग ना दोनों स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए। फिर वांगजी पर सॉरी और फिर वांगजी सबको पढ़ाने के बाद वो चला जाता है। जब उसका क्लास ख़त्म हो जाता है, तो फिर विंग और उसके दोस्त अपने बाकी क्लासेस लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन सब का लंच ब्रेक हो जाता है, तो सब लोग आते हैं और लंच करने लगते हैं। और इधर हमारा वांगजी ना विंग को देखे जा रहा था, और विंग भी ना हमारे वांगजी को देखे जा रहा था बस। और आज का ये पार्ट में ये है पैन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और ज़्यादा नॉइज़ के लिए सॉरी एवरीवन।